आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताने हैं कौन से हैं। तो अब देखो क्या है, कंपाउंड्स विच कंटेन ईदर प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री और बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? आप उस कंपाउंड की पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो उसमें फिर देखो, चलो बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। पहले जो आसान है वो बना देते हैं। पहले मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रांस EN2Cl2। अब इसमें पहले तो ये पता चलता है EN है क्या। EN है इथाइलिन डाइयामाइन, ये है NH2CH2CH2NH2। सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, सिमेट्री है ना इसमें, ये एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। अब मैं इसकी शेप बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा? CO। देखो पहले तो आप इनका, जब आपको शेप बनानी है सबसे पहले आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है। तो Cl2 है ना, कितने लोन पेयर डोनेट कर देगा? एक Cl एक करता है लोन पेयर डोनेट, दो Cl दो कर देंगे, तो यहाँ से दो लोन पेयर डोनेट हो गए। एक En कितने लोन पेयर डोनेट करता है? दो। तो हैं कितने En? दो। तो टोटल कितने लोन पेयर डोनेट हो गए? चार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। 6 मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 6 क्या होगा, 4 क्या होगा? टोटल तो 6 हो गया ना। सुनिए अब ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ EN मतलब। तो अब क्या है देखो, दो ये हो गए, दो तो टोटल 4 हो गए, दो यहाँ से 6 हो गए टोटल डोनेट। अब कैसे करेंगे देखो, मुझे ट्रांस बनाना है। ट्रांस ट्रांस मतलब Cl और Cl आपस में ऑपोजिट होने चाहिए। तो कैसे बनेगा ये? एक Cl इधर से, एक Cl इधर से, और नाइट ऐसे करता है। NH2 यहाँ से डोनेट कर रहा है और NH2 यहाँ से डोनेट कर रहा है, और ये CH2 ऐसे ही होगा ना। ये En ऐसे डोनेट कर दिया, NH2 NH2 डोनेट कर दिया इसने ऐसे, CH2 लो कर दिया डोनेट। ये बन गया। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो आप, COEN लिख दो बस, EN, ठीक है ना। EN लिख दिया, ऊपर से Cl, नीचे से Cl, ऐसे भी बना सकते हो इसको। अब आप देख रहे हो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। आप ये देखो, ये वाला प्लेन इमेजिन करो आप। बहुत सारे प्लेन है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक नहीं है, पर मैं एक एक बता दूं। ये वाला देखो, ये प्लेन, अगर मैं यहाँ एक शीशा रख दूं, यहाँ एक शीशा रख दूं, तो क्या वो शीशा इसका मिरर इमेज नहीं होगा? नहीं। अगर ये शीशा रख दिया तो ये अपर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल और लोअर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आपस में मिरर इमेज नहीं बन गए? बन गए ना। तो इसमें इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो कि आपस में मिरर इमेज हो। तो ये प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस और नो? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं हो जाए तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सेंट्रोसिमेट्री भी है इसमें। सेंट्रोसिमेट्री पता है क्या होता है? किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, यहाँ खड़ा हो गया मैं, किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू करो, चलना शुरू कर दिया, मुझे क्या दिखा इधर जाके? Cl दिखा। अब आप जिस डायरेक्शन में गए थे अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, क्या दिखा? सेम Cl ही दिखा ना। ऐसे आप हर डायरेक्शन में जाओ, इधर गया तो मुझे En दिखा, ऑपोजिट जा रहा हूं तो En दिख रहा है, इधर जा रहा हूं तो En, इधर जा रहा हूं तो En। और आप ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। जब आप ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो और आपको सेम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट मिलता है, तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाए ना, चाहे POS चाहे COS, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड। दोनों एब्सेंट होने चाहिए, ना तो ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मैं ये बताता हूँ सिस वाला, ठीक है। सिस में कैसे होगा? सिस मतलब दोनों Cl पास में। देखो कैसे बनेगा ये। CO पहले तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, लो 6 कोऑर्डिनेट नंबर बनाना था मैंने, पहले तो ऐसे ही करता हूँ लोग। 6 या 6 ऐसे डोनेट होंगे ना। Cl सिस करना है, Cl पास कर दिया।
यहाँ से EN, अब EN बचा ना, EN यहाँ से, EN यहाँ से, ठीक है। अब इस कंपाउंड में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ आ गई बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये तो है। ये वाला देखते हैं, सर ई एन तो मतलब कि अच्छा। EN, ये इथाइलिन डाइमाइन। ठीक है सर। अब ये देखते हैं CrNH3 5Cl, ये बना के देख लेते हैं। CrNH3Cl, कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 6। देखो Cl, NH3, 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 ठीक है। अब ये वाला प्लेन देखो आप, देखो आप ये सी, इनको तो ना पॉइंट ग्रुप्स मानते हैं, ये जो सारे ग्रुप्स है ना, इनको हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है। आप इसी प्लेन को ले लो, इसी प्लेन को ले लो, ये वाला प्लेन। तो ये प्लेन अगर शीशा है तो ये ऊपर और नीचे बन गया ना मेरे में जो, तो फिर ये है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, दिस हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ में आ गई बात है। तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे अगर चारों ग्रुप, जैसे यहाँ पे तो A B C D, अगर मैं चारों ग्रुप भी डिफरेंट कर देता तब भी इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते, क्योंकि ये तो ग्रुप प्लेन यहीं से काट दिया बीच में से, ये तो पॉइंट ग्रुप्स मान्य है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, याद भी कर लो, बता भी देता हूँ, COEN3, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आंसर इसका 1 और 2 है, यहाँ बनाया होगा। ओए, ये रहे, ये ना यहाँ पे ये वाला कंपाउंड COEN3 3+, इसमें EN मतलब इथाइलिन डाइमाइन बाइडेंटेट लिगेंड है, ये बनेगा इसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। 1 और 3 क्या आंसर आए थे हमारे, 1 और 3 आ गए। 1 और 3 आएंगे, ट्रांस कहाँ से होता है, 1 और 3 आएगा, ट्रांस नहीं होता है ना। चलो अगला, A complex of the type MAA2X2 is known to be optically active। AA मतलब ना बाइडेंटेड लिगेंड होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे EN, EN क्या है, बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल भी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं AA लिख के, ठीक है। What does this indicate about the structure of this complex? Give one example of such complex। पहले तो मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना है। AA मतलब बाइडेंटेड लिगेंड, एक बाइडेंटेड लिगेंड कितने डोनेट करता है, 2 डोनेट दो। करता है कितने टोटल है, तो टोटल 4 डोनेट हो गए। एक्स मतलब सिंगल लेटर लिखा हुआ, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ये 2 हो गए यहाँ से। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 में ये बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब सिस, इस तरह का जो कंपाउंड होता है ना, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होता तब होता है जब वो सिस हो, ट्रांस तो होता नहीं, हमने अभी देखा। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक सिस एक ट्रांस, यहाँ मैंने बना रखा है ट्रांस, ये सर अभी। सर जब मतलब ऊपर कला ए होवे तो मतलब जा 4 होंगे। हाँ, तो अब यहाँ देखो, ये है ट्रांस है ना, जिसमें एक्स और एक्स ऑपोजिट आ गए, तो इसमें तो आ गया ना प्लेनोसिमेट्री, ये वाला प्लेन, ये प्लेनोसिमेट्री है। और ये है इसका सिस, सिस फॉर्म, अभी हमने ऊपर बनाया था इस तरह कॉम्प्लेक्स, ये देखो इसका सिस फॉर्म है, ये नीचे सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें ना तो प्लेनोसिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री। तो आंसर, इसका आंसर यही है, इसकी स्ट्रक्चर ही पूछी थी क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये है बस, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव तो सिस ही है, तो ये आंसर है।